Hello students, welcome to my channel. I'm Anjali and here we are studying IP of class 12. So today's class will be about data structure. हमने previous class में देखा था कि how to install pips और उसकी pips की help से आप कैसे Python की libraries को install करते हो, जितनी भी libraries होती हैं. And then हमने देखा था Spider ideally how we will install, how we will use it by using Anaconda की हेल्प से कैसे इंस्टॉल किया था. तो जिन्हें इनमें अभी भी डाउट है वो प्लीज अब मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. So today we are going to study about data structure. आपका data structure क्या होता है in pandas और कौन कौन से types होते हैं data structure के. So a data structure in pandas, first let's see the definition what it is. Data structure is a collection of data values and operations that can be applied to that data. यानी डेटा स्ट्रक्चर किस चीज का कलेक्शन होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है डेटा की वैल्यूज का कलेक्शन और उनके ऑपरेशंस, जितने भी आपके डेटा में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन सबका ये कलेक्शन है ये. ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होने हैं. तो मतलब जितने भी आपके डेटा में आपके जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सारी चीजें उन सबका कलेक्शन किस में है? आपके डेटा स्ट्रक्चर में है. ठीक है, इट इनेबल्स efficient storage, retrieval and modification to the data. यानी डेटा में आप कैसे efficiently उसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसमें रिट्राइवल कर सकते हैं, कैसे उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डेटा का, ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? डेटा स्ट्रक्चर में आएंगी. ठीक है, तो टू कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पैंडास. आपके पैंडास में, आपके इस बुक में मेनली 3 होते हैं, बट आपके इस बुक में ओनली 2 का डेफिनेशन है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है. वन इज योर सीरीज एंड सेकेंड इज योर डेटा फ्रेम्स. एक होता है, एक पैनल भी होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम बस 2 के बारे में पढ़ेंगे, विच इज योर सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स. तो सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स की एक छोटी सी डेफिनेशन आई हैव गिवन इन माय फर्स्ट क्लास, इंट्रो क्लास, बट स्टिल हियर मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि क्या होती है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और क्या होते हैं आपके डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे आपको पता चलेगा दैट दिस इज सीरीज एंड दिस इज डेटा फ्रेम. ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सीरीज. अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे. ये क्या होता है? एक वन डायमेंशनल एरे होता है कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, which by default have numeric data labels starting from 0. ठीक है, अब आपका सीरीज क्या हो गया? ये होता है वन डायमेंशनल एरे. मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगी. वन डायमेंशनल एरे यानी कि आपका सिर्फ एक ही होगा, यानी उसमें क्या होगा? आपके सिर्फ आपका आएगा सिर्फ इंडेक्स. यानी अगर कोई भी डेटा आपका बना हुआ है तो हमारा किस फॉर्म में आएगा? एक आपका आएगा इंडेक्स जो यहाँ पे होगा, एंड आपका आएगा नेक्स्ट होगा डेटा. ठीक है, जितने भी हमारे डेटास होंगे वो सिर्फ एक सीरीज के फॉर्म में. सीरीज क्या होता है? 1 by 1 के फॉर्म में होता है. यानी हमारा जैसे 1 2 3 ये इसके फॉर्म में आएगा, सिंपल एक सीरीज के फॉर्म में, एक लाइन के फॉर्म में आएगा. दैट इज योर सीरीज. और उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से. ठीक है, यानी जो हमारा पहला डेटा होगा उसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी? 0 1 2 ऐसे करके बाय डिफॉल्ट में ये हमारा आगे ये डिफाइन हो जाता है. जब अगर हम कुछ भी नहीं उसमें शो करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये कहां से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट विद 0. बाकी हम आगे देख सकते हैं कि हम उसे कैसे उसका वो लेटर जब पूरा इसको देखेंगे तब हम उस कैसे खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं इंडेक्सिंग को. वो सारी चीजें डिटेल में देखेंगे. बट बाय डिफॉल्ट इफ यू विल नॉट डिफाइन इंडेक्स तो ये कहां से लेगा? 0 से स्टार्ट होकर के आगे जहां तक आपकी इंडेक्स में रहेगी, जहां की जितने भी डेटा रहेंगे वो अपने आप ही ले लेगा. ठीक है, तो इसमें कई डेटा टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंट वैल्यूज हो सकती हैं, फ्लोट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है एक्सेट्रा. ये सारे डेटा टाइप्स इसमें आ जाएंगे, बट दैट विल बी इन अ सीक्वेंस फॉर्म, यानी एक सीरीज के फॉर्म में होगा. फर्स्ट थिंग ये हो गया आपका सीरीज. नेक्स्ट आपका आता है डेटा फ्रेम्स. अब डेटा फ्रेम्स क्या होता है? डेटा फ्रेम्स होते हैं, डेटा फ्रेम इज अ 2 dimensional labeled data structure like a table of MySQL.
ठीक है, अब ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा आपके टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, जिसमें इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स एंड देयरफॉर हैज बोथ अ रो एंड कॉलम इंडेक्स। सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे ये टेबल की फॉर्म में होता है, जैसे आपके माइस्क्यूल में आपने देखा होगा कॉलम्स एंड आपके रोज होते हैं, ठीक है, वो उस फॉर्म में आता है, ऐसे टेबुलर फॉर्म में आएगा। सीक्वेंस में क्या था, एक सीरीज में क्या था, एक सीक्वेंस में आता है, इसमें टेबुलर फॉर्म में आएगा, इसमें आपके कॉलम्स होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 कॉलम्स हो गए, यहाँ पे ये रोज हो गए, और इसी में फिर आपकी इंडेक्सिंग भी रहती है, राइट। इसमें भी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 जहां तक जानी है आपकी यहां तक जाएगी। बट ये क्या होगा, इसकी ये डेटा फ्रेम्स के जितने भी डेटा स्ट्रक्चर डेटा है वो किसमें होगा, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब आपके रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होगा, इसमें जितने भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने होंगे वो इसी में परफॉर्म करने होंगे। यानी आपको अगर कभी भी कुछ भी कोई भी डिटेल निकालनी है, या कुछ भी सपोज एक टेबल बनी हुई है, उसमें कुछ भी डिटेल निकालनी है किसी भी इंडेक्स नंबर से लेकर के, तो वो पूरा आपको डिटेल फिक्स डिटेल पूरी दे देगा, रोज एंड कॉलम। सिंपल, अगर आपका कोई भी डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में है, देन दैट मीन्स यू हैव टू थिंक कि ये डेटा फ्रेम है, एंड डेटा फ्रेम के हिसाब से आपको उसको ऑपरेट करना है, उसमें ऑपरेशंस यूज करने हैं। और अगर सीक्वेंस के फॉर्म में है देन इट इज योर सीरीज में निकालना है, ठीक है। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। आई टोल्ड यू few differences. The first one is वन डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। वन डायमेंशनल क्या है, इट इज इन सीक्वेंस फॉर्म, एंड 2 डायमेंशनल आपका क्या हो गया, ये एक टेबुलर फॉर्म में है, लाइक दिस, जहां पे कॉलम एंड रोज का यूज होगा, वो इंडेक्सेस यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर होमोजेनियस, all elements of same data type, and heterogeneous elements of different data types। यानी यहाँ पर आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक ही डेटा टाइप होगा। अगर आप इंट यूज कर रहे हो तो इंट में ही होगा, लिस्ट यूज कर रहे हो लिस्ट में होगा, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग में होगा। और बट आपके डेटा फ्रेम्स में क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स आप यूज कर सकते हो, तो ये भी एक डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट इज योर वैल्यूज आर म्यूटेबल। वैल्यूज दोनों में म्यूटेबल होती हैं। कैसे होती हैं अभी मैं एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। बट साइज सीरीज में आर इम्यूटेबल, whereas in data frames size are mutable। यानी अब ये क्या मतलब हुआ, वैल्यूज आर म्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल मतलब क्या हुआ, जिसमें म्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, एंड इम्यूटेबल जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वैल्यूज आर म्यूटेबल यानी दोनों में अगर हमने कोई भी डेटा आपका लिखा हुआ है, सीरीज सीक्वेंस में है, ये सीरीज में है, तो हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर 1 2 3 है आपका, और फिर हम चाहते हैं कि इस डेटा को हम चेंज कर दें, तो यहाँ पे 3 4 5 वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम आपके डेटा फ्रेम्स में भी अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज हुई हैं, अगर कोई भी डेटा इसमें से चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। बट व्हाट इज साइज, साइज आर इम्यूटेबल और इसमें साइज आर म्यूटेबल। यानी आपके सीक्वेंस में क्या होगा कि साइज आर म्यूटेबल, यानी अगर 1 2 3 यानी इसकी इंडेक्सिंग अगर 0 1 2 यानी 2 तक अगर इंडेक्सिंग है और आप डेटा चेंज करना चाहते हो तो आपको सिर्फ इतने में ही चेंज करना है। आप यू कैन नॉट ऐड वन मोर एलिमेंट टू इट, यू कैन नॉट ऐड, मतलब आप साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते हो। जितना भी साइज है उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज योर डेटा। बट इन डेटा फ्रेम्स sizes are mutable, यानी you can change, you can either delete or you can either delete or add data into it, ठीक है। इसमें टेबल में आप रो भी ऐड कर सकते हो, कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। तो ये हुआ आपके साइज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ उसमें। सी एग्जाम्पल ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, लाइक यहाँ पे क्या है, 0 से हमने स्टार्टिंग किया है, हमारा ABCDE है, इतने ये डेटा है हमारा। इंडेक्सिंग कहाँ से, इट विल स्टार्ट विद 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपके इंडेक्स एंड ये हो गया आपका डेटा। तो सिंपल आपका देखो, एक इंडेक्स और एक डेटा सीक्वेंस में है, तो दिस इज योर सीरीज। इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, S लगाना है, ये B लगाना है, या पूरा डेटा ही आपको चेंज करना है, कुछ भी आप कर सकते हो। बट साइज आपके यहीं 4 तक ही एंड हो जाना चाहिए। इफ यू वांट टू ऐड सम मोर एलिमेंट देन यू हैव टू मेक अ वन मोर सीरीज।
इसमें आप ऐड या फिर डिलीट नहीं कर सकते हो, राइट। साइजेस आर म्यूटेबल नाउ, सॉरी इम्यूटेबल। और डेटा फ्रेम में क्या होता है, डेटा फ्रेम में आपके पास साइजेस, जैसे ये टेबल बना हुआ है, टेबलर फॉर्म में होता है लाइक दिस, और इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है, राइट। 1 2 3 0 1 2 3 4, और आपके ये क्या है, ये सारे कॉलम्स हो गए, एंड ये आपके पूरा ये डेटा हो गया आपका। अब इसमें आप चाहो तो कैसे भी चेंजेस भी कर सकते हो, और जो भी इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, टेबुलर फॉर्म में होंगे। एंड इसमें आप चाहो तो साइजेस को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, इसमें साइजेस म्यूटेबल होते हैं, राइट। तो ये है सिंपल हमारी सीरीज और डेटा फ्रेम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर सीरीज एंड व्हाट आर डेटा फ्रेम्स। तो आपका ये जो पूरा यूनिट है इसी पे डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे सीरीज को हमें क्रिएट करना है, फिर हम देखेंगे कैसे क्या क्या ऑपरेशंस इसमें लगते हैं, क्या क्या इसके अभी इंडेक्सिंग के भी कई फॉर्म्स होते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया कि बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट विद 0 एंड अप टू व्हाट लेवल इट विल गो। एंड बट जब आपको लेबल्ड अगर कुछ करना है, यानी इफ यू वांट टू पुट सम इंडेक्सिंग के 0 1 2 3 की जगह पे इफ यू वांट टू पुट सम नेम्स और यू वांट टू पुट मंथ नेम्स, कुछ भी व्हाटएवर, तब आप कैसे उसको क्रिएट करोगे, और सिंपली आप डेटा स्ट्रक्चर सीरीज या डेटा फ्रेम्स को कैसे क्रिएट करोगे वो हम देखेंगे इसके आगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरी चीजें बताऊंगी कि कैसे क्रिएट करना है सीरीज की, पूरी सीरीज के कैसे क्रिएट करना है, कितने ऑपरेशंस हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। सो दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि आपके क्या होता है एग्जैक्टली ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।